पहले जो ये यहाँ पर आपका गद्यांश दिया हुआ है ना, पहले हम इसे पढ़ते हैं और फिर इसमें क्या आपका छिपा हुआ है सिंपली भाषा में वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, एक अर्थ में। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न, देखो प्रश्न यहाँ पे 1 से 9 आपसे पूछे गए हैं और इनका आपको आंसर, ठीक है, देना है ये गद्यांश को पढ़ के। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विश्रृंखलित होते इस सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश भी करता है। साहित्य सदैव समाज को निरंतर पर, देखो समाज, भाई आप भी एक सोसाइटी में, एक समाज में रहते हैं और आप सब जानते हैं सबका अलग अलग धर्म है और अलग अलग धर्म के बहुत सारे, ठीक है, लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। आप अपने समाज में रहते हैं तो समाज जैसे चलता है आप उसी के आधार पर उसमें अनुकूलन करते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर आप चलते हैं, ढलते हैं, बढ़ते हैं। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है। यहाँ पर जो ये आपको बताया गया है ना, कालजयी, देखो समाज के विश्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। यस, ये तो है ही कि भैया आपका कभी समाज जुड़ता रहता है, टूटता रहता है और ऐसा तो नहीं है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं आपके वो ऑल ऑफ सारे ही बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। कुछ इसमें ऐसा होता है कि भाई बहुत बुरे भी लोग होते हैं समाज में, कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ यहाँ पे मीडियम वर्ग के होते हैं। तो सभी तरह के आपको व्यक्ति देखने को मिलेंगे समाज में। ओके, कालजयी बन पाता है, यहाँ पर ये बात कही है। कालजयी का मीन्स होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज का भला करते हैं या फिर समाज को जागरूक करने वाले होते हैं, यानी कि अपना नाम छोड़ जाते हैं इतिहास में। जैसे यहाँ पर मैं महापुरुषों का नाम बताऊँ, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जैसे गांधी जी हैं और यहीं पर जैसे शेक्सपियर की रचनाएँ हैं। तो ये एक ऐसे महापुरुष है कि इनको जो यहाँ पर व्यक्ति है, मानव है, आने वाली जो पीढ़ी है, हम हैं भी, आने वाली जो देन पीढ़ी होगी, नेक्स्ट पीढ़ी होगी, नेक्स्ट पीढ़ी होगी, सभी इनको याद करेगी और हिस्ट्री में इनको पढ़ेगी भी, क्योंकि ये जो महापुरुष हुए हैं आपके, इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि सबकी भलाई से जुड़ा हुआ कार्य है। ओके, तो यही होता है कालजयी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर सुनीता कौन है आपकी, विलियम्स, ठीक है, और यहाँ पर वो जो है आपकी अंतरिक्ष में गई थी और भाई 9 महीने कुछ दिन यहाँ पे रही है ना। तो देखो उसने कितना स्ट्रगल किया, वो भी आपकी हिस्ट्री में यहाँ पर, ठीक है, गिनी जाएगी। उसका नाम भी क्यों, क्योंकि वह भी यहाँ पर देखो उसने कितना स्ट्रगल किया और हिम्मत नहीं हारी और निरंतरता, उसने खोज जो भी करने के लिए गई थी वो निरंतरता की। तो यही होता है कालजयी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाते हैं कि भैया उसे हम याद करते ही करते हैं और लाइफ टाइम। तो बस यही है इसमें गद्यांश में, और कुछ नहीं है। देखो समाज से डिपेंडेड होके ये आपका गद्यांश है। समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मध्यम भी हैं। ओके, और भाई यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाते हैं कि जीवन में उन्हें व्यक्ति लोग याद करते ही करते हैं। वे कुछ ना कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, व्यक्ति को अच्छा कुछ करने के लिए समझाते हैं, है ना। तो यहीं पर यही चीज़ जो है दी हुई है। चलो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना हमारे, बहुत ही बेहतरीन मस्त क्वेश्चन होंगे आज के। तो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? जो पाठकों का मनोरंजन करें, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करें, जो बिखरते सिद्धांत की चिंता करें। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है। और देखो मैंने आपको बताया ना, कालजयी सिद्धांत बन पाता है। कालजयी का मतलब वो नहीं होता कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें मनोरंजन करे, या फिर जो समाज का दर्पण करे, या फिर जो
बिखरते सिद्धांत की चिंता करे, नहीं, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। कालजयी साहित्य वही बन पाता है जो व्यक्ति समाज के प्रति कुछ करता है, समाज को जागरूक करता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसका अच्छा व्यक्तित्व होता है, सबके प्रति यहाँ पर वह एक अच्छा स्वभाव रखता है, एक निर्दय स्वभाव रखता है, वही होता है आपका कालजयी। जैसे कि मैंने बताया गांधी जी हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए, और शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो हम हमेशा याद रखेंगे, है ना। और गांधी जी नोट पर आपके हमेशा आते हैं, तो वही उनका व्यक्तित्व है, वही होते हैं कालजयी व्यक्ति, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई हुई है कि उन्हें लाइफ टाइम याद करेंगे व्यक्ति। नेक्स्ट, कालजयी से क्या तात्पर्य है? कालजयी से क्या तात्पर्य? जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, अल्पकाल तक, कम समय तक रहने वाला नहीं। काल विशेष की व्याख्या नहीं कि यहाँ पे वर्तमान भूतकाल ये नहीं समझा रहे हैं, जो काल विशेष में बंधा हो, नहीं। कालजयी मैंने बताया ना, जो हर काल में प्रासंगिक हो। अब हम हैं, हमसे पहले भी सभी गांधी जी को जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं, विलियम शेक्सपियर, बहुत सारे महापुरुष, सुभाष चंद्र बोस है यहाँ पे, सुखदेव, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना अपना जो देश के प्रति शहीद हुए हैं और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की है, हमें स्वतंत्रता दिलाई है। और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं समाज के प्रति, लाला लाजपत राय हैं। तो इन्हें हम हर पल याद रखें क्योंकि इन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया हुआ है कि ये हमें हर काल में प्रासंगिक हो गए, हर काल में इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व हमें याद रहेगा। देन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। चलिए, स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, जो समाज का विकास करते हैं। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो भैया किस तरह के वो साहित्यकार हैं जिसकी आवश्यकता हर युग में, अभी कहा ना, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो समाज के प्रति कुछ कर गुजरने के लायक होता है, जो समाज को जागरूक करता है ना, जिसका चरित्र भी बहुत बेहतरीन होता है, वही होता है अच्छा व्यक्ति, अच्छा यहाँ पे, और उसे हम हर युग में याद करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? देखो, यह नहीं कि जो समाज का बस विकास करता है या फिर जो समाज को नैतिक बनाते हैं या फिर मनोरंजन, नहीं, जो समाज को क्या करते हैं भैया? जागरूक करते हैं। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। मैंने कहा था ना आपको, जो समाज को जागरूक करते हैं वही हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रखते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे बंदे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति का पहचान करने का प्रयास किया है? विकास की ओर अग्रसर समाज, उन्नतशील समाज है, पतन की ओर जाता हुआ समाज है, बिखरता हुआ समाज है। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का, तो देखो मैंने बताया था कि समाज जो होता है भाई आपका, है ना, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, कोई अच्छा है, बुरा है, मध्य है, सभी प्रकार के हैं, है ना। तो समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है गद्यांश में कि कैसा है? बिखरता हुआ समाज है। देन भाई देखो, अगर कोई इसे नहीं समेटेगा, कोई इसे जागरूक नहीं करेगा, कोई इसे अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगा, कोई इसे अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएगा, समाज में कोई बंदा अगर ऐसा नहीं होगा जो अच्छा व्यक्तित्व रखता है, तो फिर क्या होगा? समाज अपने आप में बिखरता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? बिखरता हुआ समाज, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, सामाजिक विघटन की। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस प्रकार की चिंता झलकती है? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग साहित्य में किस तरह की चिंता है? समाज के आधुनिक होने की नहीं है, नए सिद्धांतों के बनने की नहीं, सामाजिक विघटन, बल्कि मूल्यों के बिखरने की है। किसकी है? मूल्यों के। अभी बताया था ना, मूल्य यानी कि समाज के बिखरने की है। किसके बिखरने की है भैया? समाज के बिखरने की है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो यही चिंता झलकती है कि भाई समाज बिखर रहा है, उसको समेटो और इसे जागरूक करो, अच्छा व्यक्तित्व बनाओ जो आपको हर युग में हर बंदा याद रखे।
नेक्स्ट, विश्व खलित में प्रत्यय है, लित है, तय है, इत है, खलित है। तो विश्व खलित में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर देखो, विश्व खलित में अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं कौन सा है? ठीक है, इसमें प्रत्यय होगा आपका इत प्रत्यय। ओके ना, जो विश्वंखलित यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, इसमें जो फ्रेंड्स प्रत्यय होगा वो होगा आपका इत प्रत्यय। क्लियर है? और देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसी टेट में आपका जो गद्यांश पद्यांश होता है, यहाँ से ग्रामर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओके, ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस होता है गद्यांश पद्यांश और पैडागोगी बेस MCQ पर होता है। चलो चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? देखो रेखांकित शब्द यहाँ पर जो आपका है वो है ये बदतर। ठीक है, ये आपका रेखांकित होने की स्थिति में वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? जो यहाँ पे ये शब्द दिया है ना बदतर, ठीक है, तो इसका बदतर शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? ये रेखांकित शब्द है, अभिमानी है, बेईमानी, अत्यधिक बुरा है और दुराचारी है। तो मैंने आपको बताया था कि समाज में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के बंदे रहते हैं, है ना। कोई अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा बुरा होता है। तो बस यहाँ पे बदतर होने की स्थिति, समाज के बदतर होने की स्थिति में किस जो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ होगा आपका बदतर का यहाँ पर अर्थ होगा अत्यधिक बुरा, बहुत ही बुरा व्यक्ति। ओके, और आप खुद ही देखो, आप जिस धर्म में रहते हैं, धर्म समाज ही तो है आपका जो धर्म है, आप जिस समाज में रहते हैं आसपास, क्लियर, तो आप देखो वहाँ पे कोई ना 1-2 व्यक्ति इतना बुरा होगा कि आप खुद ही कहोगे उसे कि हाँ भाई वो है ना जो फलाना व्यक्ति बहुत बेकार है, बहुत बुरा है। तो बदतर का अर्थ यहाँ पर अत्यधिक बुरा होगा। चलो देखो नेक्स्ट, विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? विश्वमय है, तत्व ज्ञान संबंधी है, विश्व से संबंधित नियम है, निश्चित धारणा। तो विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? एक यहाँ पर शब्द है जिसका अर्थ बताना है, शब्द है विश्वास। तो विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें विश्वास शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? विश्वास शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा निश्चित धारणा। देखो विश्वास, जो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हमें बहुत विश्वास है, खुद से भी ज़्यादा विश्वास है, खुद से भी ज़्यादा बिलीव है। ओके, तो विश्वास शब्द का अर्थ उसे कहेंगे निश्चित धारणा। क्या कि भैया एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमें बहुत गर्व भी है, बहुत अभिमान भी है, और साथ ही साथ में वह यहाँ पर बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति है, बहुत ही गुड व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व वाला। तो विश्वास का मतलब होगा निश्चित धारणा। चलो नेक्स्ट, और ये आपका गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान, साहित्य, तकनीकी विकास या फिर शिक्षा? समाज को गति कौन प्रदान करेगा? अब भाई समाज है ना, समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, तो इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि समाज को आगे बढ़ने की ओर अग्रसर पर रहेगा, प्रगति की ओर भी है ना अग्रसर होगा। कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज को अक्सर जागरूक करते हैं, अच्छी राह पर चलाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो समाज को गति कौन प्रदान करता है? तकनीकी विकास। हम जो भी अपॉर्चुनिटी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो वहीं हम वर्तमान टेक्निकल यूज़ करेंगे, उसी के आधार पर हम अपने समाज का भी विकास करेंगे। किस तरह रहना है, कैसे नहीं रहना है, सभी बच्चों को समाज में जागरूक करना है, शिक्षा प्रोवाइड कराओ, शिक्षा दो, जिससे कि यह यहाँ पर समाज के प्रति कुछ समझे, जाने, जागरूक हो, इन्हें सारी चीज़ें पता चले, बाहर निकले, है ना, देन सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो यह तकनीकी विकास होगा आपका। चलो, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और एक बार फिर से वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा पद्यांश है। अब हम ये पद्यांश पढ़ेंगे, और इस पद्यांश में यहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके 5। कितने क्वेश्चन होंगे? इस पद्यांश में क्वेश्चन होंगे 5। और ये जो 5 क्वेश्चन है ना,
देखो 10 से 15 क्वेश्चन, 9 तक तो थे आपके यहाँ पे गद्यांश से, है ना। फिर यहाँ पे 10 से 15 तक की जो क्वेश्चन है ना, वो हम ये कविता पढ़ेंगे, ये पद्यांश पढ़ेंगे और फिर यहाँ से हम सही बेहतरीन तरीके से आंसर्स को देंगे। और ये जो आपका यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है ना, बहुत ही बेहतरीन, और उसका हर एक यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताऊँगी अपने शब्दों में। दिवसवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हरती राज की रानी का वह करता है अभिषेक। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये आपका जो है पद्यांश दिया हुआ है, और मैं इसे अपनी सिंपली भाषा में समझाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, दिवसवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। बात यहाँ पर जो है कर रहे हैं संध्या की, संध्या यानी कि शाम रात, शाम रात की, है ना, बात कर रहे हैं। देखो रात के समय जो माहौल होता है ना, एकदम बहुत शांत शांतिपूर्वक माहौल होता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है संसार में, एकदम बहुत ही शांतिपूर्ण उजड़ा हुआ सा चमन, इस तरह सा फील होता है कि कोई भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल बहुत ही शांत माहौल रात में होता है नहीं, क्योंकि सब सो जाते हैं, है ना। और फिर अगर आप देखेंगे उठ के कभी, तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है नज़ारा देखने को मिलता है, बिल्कुल शांति भरा एक माहौल हमें दिखाई देता है संध्या के समय, रात के समय। यही चीज़ कह रहे हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, तिमिरांचल में चारों ओर देखो, यहाँ पर आप कहीं पर भी आपको चंचलता का नहीं होगा आभास, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति ही शांति छाई हुई है। रात संध्या का समय यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे हैं। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। एकदम माहौल ऐसा बना हुआ है, कोई भी गंभीर विलास नहीं है, एकदम बहुत ही बेहतरीन सा जो है मधुर मधुर, चारों तरफ से एक शांति पूर्वक भरा यहाँ पर हमें जो है जीवन व्यतीत हो रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक, हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हंसते हुए तारे नजर दिखाई देते हैं। हंसता है केवल तारा एक, घुटा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, बादलों से, यहाँ पर हरती राज की रानी का वह करता है अभिषेक। बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर ये बात कर रहा है रात की, संध्या की, शाम की। जब रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं, तो उस समय का जो माहौल होता है बहुत शांतिपूर्वक होता है, बहुत धैर्यपूर्वक होता है, और आसमान की ओर हम देखते हैं तो हमें तारे ही तारे नजर आते हैं, और एकदम ऐसा फील होता है कि जीवन में कुछ भी कठिनाई नहीं है, जीवन में कुछ भी शोर शराबा नहीं है, जीवन में कुछ भी गंभीर हालत नहीं है। एकदम ऐसा माहौल हमें झलकता है रात के टाइम में। ठीक है, क्लियर है ना। तो बस यही है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो ये शब्द दिया हुआ था ना, दिवसावसान का संधि विच्छेद बताना है। देखो दिवसावसान का हमें संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? दिवस प्लस अवसान, दिवा प्लस अवसान, दिवसा प्लस वसान, दिवस प्लस आवसान। गलत है, गलत है, गलत। दिवस प्लस अवसान होगा। क्या होगा? दिवस प्लस अवसान होगा। और अगर हम इसमें संधि की बात करें, कौन सी संधि है? तो देखो दिवस, से में क्या है? ए है, और इधर भी क्या है? आपका ए है, और ए ये भी समान स्वर है, ये भी समान स्वर है। समान जब स्वर होते हैं तो यह है अपने आप का दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए अपने आप में दीर्घ आ में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो बस यहीं पर क्या है? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। पता है ना आपको कि जब यहाँ पर जैसा हम संधि विच्छेद करते हैं, और संधि विच्छेद करने के बाद में अगर हमें समान स्वर दिखाई दे, क्या अगर हमें समान जो स्वर होते हैं अगर हमें वो दिखाई देते हैं, और समान जो स्वर होते हैं वो फिर अपने आप के ही समान बड़ा दीर्घ जो भी होता है, बड़ा आ है या ई आई है तो बड़ी ई में ऊ औ है तो बड़ा ओ में, री है तो बड़ी री में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। दिवसावसान का जो सही संधि विच्छेद होगा दिवस प्लस अवसान होगा। ओके, चलो नेक्स्ट।
पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? यहाँ पर हमें जो है ये बताना है पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का, प्रेम भाव का। तो पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का है, नवचेतना का है, वेदना का, प्रेम भाव का। तो भाई यहाँ पर हुआ है नवचेतना का। किसका हुआ है? नवचेतना का। एक मिनट रुको, किसका हुआ है? नवचेतना। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? रात का, संध्या का समय है और बहुत ही अच्छा सा माहौल यहाँ पे बना हुआ है एकदम। तो क्या है, मन में नवचेतना से जागृत हो रही है कि लाइफ में कुछ भी गंभीरता नहीं है, एकदम शांति शांति माहौल है जीवन में, ठीक है, कुछ भी कहीं पर कठिनाई नहीं है। आगे देखो, हरदी राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हरदी राज की जो रानी है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हरदी राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेघ, आकाश, संध्या और तिमिर। हरदी राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रात, संध्या, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सो सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? हरदी राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह शब्द हुआ है संध्या के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट्स नहीं है ना आपको? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तारों भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? यह उतर रही है बादलों से भरे आकाश से। भाई आसमान में क्या है? बादल ही बादल छाए रहते हैं। तो संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? यहाँ पर यह उतर रही है बादलों से भरे आकाश से। और यहाँ पर ये जो आपका गद्यांश में दिया हुआ है ना, बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें हम बात करेंगे किस अलंकार की बात हुई है, किसके हंसने की बात की गई है? मेघ की, तारा, संध्या या फिर आकाश। तो किसके हंसने की बात की गई है? यहाँ पर तारा की, जैसे कि एक तारा है और अपने आप में ही हंस रहा है, यही बात की गई है ना इसमें। एक तारे की हंसने की यहाँ पर बात की गई है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड, तारा। किसके हंसने की बात की है? तारे की। नेक्स्ट, अब हमें बताना है ये जो पद्यांश था, इस पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? ओके, इस पद्यांश में किस अलंकार का यूज हुआ है? यमक है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति और अनुप्रास है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किस अलंकार का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है मानवीकरण अलंकार का। अब ये मानवीकरण अलंकार ये क्या मिला है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं बता रही हूँ। अब देखो भाई, हमने ये जो पद्यांश पढ़ा है, इस पद्यांश में हमें क्या चीज़ झलकती दिखाई दी? जैसे तारे हैं अपने आप में हंस रहे हैं, तो हंसता तो वही वो व्यक्ति है जिसमें क्या होता है? सांसें होती है, जीवन होता है। जब हम किसी वस्तु को जीवित आधार पर मानव के थ्रू उसे हम ढालते हैं कि तारे जो है हंस रहे हैं, संध्या रात जो है ऐसे आकाश में बादलों से ऐसे जो है आपकी आ रही है नीचे इस माध्यम से, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर हमें जो उत्पत्ति हो रही है किसकी हो रही? मानवीकरण की, कि ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पे रात है और जो तारे हैं क्या हंसते हैं? नहीं ना, बस हम अपने आप बना रहे हैं। तो वो क्या है? मानवीकरण। हमने यह ऐसा इसमें दिखा दिया जैसे तारे सच में हंसते हैं, है ना। तो वही हंसता तो वही ये जो यहाँ पे सजीव व्यक्ति होता है, जिसमें आपका क्या होता है? हृदय होता है ना, जिसमें सांसें होती है, वहीं तो हंसता है। अब वो तो सारी निर्जीव वस्तु है ये तो, लेकिन निर्जीव वस्तु को भी हम सजीव वस्तु की तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ढाल रहे हैं। तो इसलिए आपका जो है इसमें सही अलंकार क्या होगा? मानवीकरण होगा। तो बताइए आपको यहाँ पे ये सेशन आज का कैसा लगा? 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। लास्ट में यहाँ पे क्वेरी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की। तो फ्रेंड्स, सेशन आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप वो पिछले कर सकते हैं फ्रेंड्स सभी, ठीक है। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको अपना पूरा 100% दिया है। और हाँ, ये सभी जो PDF है मैं प्रोवाइड करा दूँगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये व्हाट्सअप नंबर है और आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, उसे फास्ट ज्वाइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन